तो महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के गुंजवानी गांव में एक किला है जिसको लोग राजगढ़ किले के नाम से जानते हैं। और ये दिन था 18 जून 2023 का। एक व्यक्ति इस किले में घूमने के लिए गया था। घूमते वक्त वह देखता है कि किले के नज़दीक एक खाई में किसी महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। नज़दीक जाकर देखने पर मालूम चलता है कि ये डेड बॉडी किसी लड़की की है। यह व्यक्ति बिना देरी किए नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। इस लड़की की बॉडी को खाई से बाहर निकाला जाता है। इसके शरीर पर चोट के काफ़ी गहरे निशान थे। साथ ही इसकी बॉडी ने सड़ना भी शुरू कर दिया था, जिससे यह मालूम चल रहा था कि इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर पड़े हुए तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं। पुलिस वहाँ मौके पर छानबीन स्टार्ट कर देती है तो पुलिस को उस लड़की का मोबाइल और उसका एक चश्मा, साथ ही उसका वाइट कलर का एक जूता भी मिल जाता है। पुलिस उसके मोबाइल से डिटेल निकालकर उसके परिवार वालों से संपर्क करती है। साथ ही पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 14 जून 2023 को इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल की गई थी। इस मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर और मोबाइल से मिले डेटा के आधार पर इसके पेरेंट्स को वहां पर बुला लिया जाता है। पेरेंट्स अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। इस लड़की का नाम दर्शना पवार था, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। अब पुलिस दर्शना पवार की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर केस की छानबीन को शुरू कर देती है। अब घर वाले पुलिस को ये बताते हैं कि 12 जून 2023 को दर्शना पवार अपने एक दोस्त राहुल हंडोरे के साथ घूमने के लिए राजगढ़ के किले में गई थी और उसके बाद से ही ये दोनों लापता हो गए थे। 13 तारीख को इन दोनों के घर वालों ने इन्हें बहुत ढूंढा और उसके बाद 14 जून 2023 को दर्शना पवार और साथ ही राहुल की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में फाइल करा दी गई थी। लेकिन उसके बाद 18 जून 2023 को दर्शना की डेड बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी। अब सवाल यह उठ रहा था कि अगर दर्शना की बॉडी मिल चुकी है तो राहुल हंडोरे कहाँ हैं? क्या इन दोनों के साथ कोई दुर्घटना हुई है और इसी दुर्घटना में इन दोनों की मृत्यु हो गई है? सवाल यहाँ पर बहुत सारे थे, लेकिन जैसे ही दर्शना पवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, आधे सवालों के जवाब पुलिस को मिल जाते हैं। अभी तक पुलिस को यह लग रहा था कि शायद दर्शना और राहुल के साथ कोई हादसा हुआ है, वो पहाड़ी से गिरे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दर्शना पवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि दर्शना पवार के ऊपर किसी धारदार हथियार से 22 से 23 बार वार किया गया था। साथ ही उसके सिर पर एक भारी पत्थर से हमला भी किया गया था। ये मामला सीधे सीधे एक कत्ल का था, जिसको पुलिस दुर्घटना समझ रही थी। अब यहाँ पुलिस के सामने 2 थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहली थ्योरी तो ये थी कि दर्शना और राहुल राजगढ़ के किले में घूमने गए थे और वहां पर इन दोनों की किसी ने हत्या कर दी थी और हत्या करके इन दोनों की लाश को खाई में फेंक दिया गया था। इसी के चलते पुलिस उस इलाके में जाकर राहुल की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन उन्हें राहुल की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब दूसरी थ्योरी पुलिस के सामने ये थी कि राहुल और दर्शना दोनों घूमने गए, लेकिन किसी कारण से राहुल ने दर्शना की हत्या कर दी और वहां से भाग गया, क्योंकि दर्शना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये मामला कत्ल का लग रहा था। अब इसी के चलते पुलिस की 5 स्पेशल टीमों का गठन किया जाता है, जिसमें पहली टीम को जिम्मेदारी मिलती है कि वह उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज की जांच करेगी। दूसरी टीम को राहुल और दर्शना के बैकग्राउंड को खंगालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तीसरी टीम को कॉल डिटेल का डाटा निकालने के लिए लगा दिया जाता है। चौथी टीम का काम था कि वो सारे सबूतों और गवाहों को जुटाएगी और 5वीं टीम का काम था कि वो पूरे डाटा को एनालाइज करके सच्चाई को सामने लाएगी। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही सीरियसली ले रही थी। अब सबसे पहले दर्शना पवार और राहुल हंडोरे के बैकग्राउंड को खंगाला जाता है, जिसमें मालूम चलता है कि ये दोनों अहमदनगर के कोपर गांव के टाउन में रहते थे। बचपन से ही ये दोनों एक साथ खेले कूदे और पले बड़े थे। इन्होंने सारी पढ़ाई लिखाई भी एक साथ ही की थी। दर्शना पवार के पिताजी शुगर मिल में जॉब किया करते थे। राहुल और दर्शना दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब इन दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो दोनों ने सरकारी नौकरी करने का निर्णय लिया। इसी के चलते दर्शना और राहुल अहमदनगर से पुणे आ जाते हैं। यह दोनों यहाँ आकर MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने में लग जाते हैं। ये दोनों अलग अलग रूम लेकर पुणे में ही रह रहे थे और एक ही जगह से कोचिंग की तैयारी कर रहे थे। दर्शना पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वह अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। साथ ही राहुल भी पूरी लगन के साथ एग्जाम की तैयारी करने में लगा हुआ था। तैयारी करने के बाद दोनों ही MPSC का एग्जाम देते हैं और यहाँ पर दर्शना पवार की मेहनत रंग लाती है और MPSC में उसे 3rd रैंक मिल जाती है। यानी उसने MPSC के एग्जाम में
टॉप कर लिया था, लेकिन राहुल इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। दर्शना का सपना अब पूरा होने जा रहा था। उसे फॉरेस्ट रेंज के ऑफिसर की जॉब भी मिल जाती है। कुछ दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग भी होने वाली थी, इसलिए वह पुणे से वापस अपने घर अहमदनगर के कोपर गांव के टाउन में वापस आ जाती है। राहुल अभी भी पुणे में रहकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। साथ ही वह पार्ट टाइम में डिलीवरी की जॉब भी करता था, ताकि वह अपने छोटे मोटे खर्चों को उठा सके। उसके बाद तारीख आ जाती है 11 जून 2023, जब दर्शना की कोचिंग वालों ने उसे कोचिंग में बुलाया था सम्मानित करने के लिए। दर्शना अहमदनगर से पुणे जाती है अपने कोचिंग में, वहां उसे सम्मानित किया जाता है। वहीं पर इसकी मुलाकात फिर से राहुल से होती है, जो अभी भी यहीं रहकर तैयारी कर रहा था। राहुल इसे कहता है, चलो एक बार कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी और फिर तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। इसी के चलते 12 जून 2023 को दोनों घूमने के लिए राजगढ़ के किले में जाते हैं और उसके बाद ही ये दोनों मिसिंग हो जाते हैं। और 18 जून 2023 को दर्शना की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। पुलिस को अभी भी यही मालूम करना था कि एक्चुअली इन दोनों के साथ राजगढ़ किले में हुआ क्या था। अब जो पुलिस की टीम थी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर चुकी थी। उन्हें एक फुटेज मिलती है जिसमें 12 जून 2023 को राहुल और दर्शना दोनों ही बाइक पर राजगढ़ किले की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके 2 से ढाई घंटे के बाद उधर से राहुल अकेला वापस आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि उसके साथ दर्शना राजगढ़ के किले में गई तो थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। यहाँ से ये केस लगभग शीशे की तरह साफ हो चुका था। अभी तक पुलिस को यही लग रहा था कि शायद राहुल के साथ भी कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि राजगढ़ के किले से राहुल सही सलामत वापस आता हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस का जो पूरा शक था वो राहुल की तरफ ही चला जाता है कि हो ना हो उसी ने दर्शना पवार के साथ कुछ गलत किया है। अब पुलिस पूरी ताकत से राहुल अंडेरे को ढूंढना शुरू कर देती है। उसके मोबाइल को ट्रेस पर लगाया जाता है, लेकिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ था। पुलिस वहां भी जाती है जहां पर वह डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं था। उसके साथ काम करने वालों ने बताया कि वो काफी दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया था। इसके बाद जिस रूम में वो रेंट पर रहता था, पुलिस वहां भी जांच करने के लिए जाती है, लेकिन राहुल वहां पर भी नहीं मिलता है। पुलिस अब उसकी लोकेशन को लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही पुलिस उसकी ट्रांजैक्शन भी ट्रैक कर रही थी, क्योंकि अगर वो कहीं भी भाग रहा था तो उसे पैसों की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। और इसी के चलते उसने दिल्ली के एक एटीएम से पैसे निकलवाए थे। उसके बाद उसकी लोकेशन कोलकाता की मिलती है और इसके बाद चंडीगढ़ की मिलती है। वह पुलिस से लगातार भाग रहा था और इसी के चलते पुलिस का शक उस पर लगातार बढ़ता जा रहा था। और फाइनली 21 जून 2023 को अंधेरी से राहुल अंडेरे को पकड़ लिया जाता है। उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और यहाँ से ये केस पानी की तरह पूरा साफ हो जाता है। राहुल अंडोरे पुलिस को बताता है कि दर्शना पवार की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने की है। 12 जून 2023 को वह दर्शना को लेकर राजगढ़ के किले गया था और वहां पर जाकर उसने चाकू से उसके ऊपर कई बार हमला किया था। इसके बाद उसने उसके ऊपर पत्थर से हमला किया और उसके बाद उसे खाई से नीचे फेंक दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि आखिर राहुल ने दर्शना को क्यों मारा, जबकि ये दोनों बचपन से दोस्त थे और उन दोनों का बचपन भी साथ में बीता था। तो राहुल पुलिस को बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसी के चलते इन दोनों ने फैसला किया था कि ये एमपीएससी की तैयारी करेंगे और अच्छी जॉब जब लग जाएगी तो ये दोनों शादी कर लेंगे। इसी के चलते पुणे जाकर इन्होंने तैयारी की, लेकिन यहाँ पर दर्शना पवार की जॉब लग जाती है। उसे फॉरेस्ट रेंज के ऑफिसर की पोस्ट भी मिल जाती है, लेकिन राहुल को जॉब नहीं मिल पाती है। अब उसके बाद दर्शना वापस अपने घर आ जाती है। उसके बाद दर्शना अपने पेरेंट्स से राहुल के साथ शादी करने की बात करती है, लेकिन पेरेंट्स दर्शना को कहते हैं कि राहुल के पास कोई जॉब नहीं है, तुम्हारी अच्छी जॉब लग चुकी है, तुम्हारे पास 1000 ऑप्शन है और हम तुम्हारे लिए एक बेहतर लड़का ढूंढ लेंगे। दर्शना अपने माता पिता की बात मान लेती है और इसी के चलते ये राहुल से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। वह फोन पर अब उससे ज्यादा बातें नहीं करती है और उसे इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। अब उसके बाद ऐसे ही समय बीतता गया। राहुल अभी भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तो फिर दर्शना के घर वालों से बात करके इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच राहुल को मालूम चलता है कि दर्शना के घर वाले उसके लिए लड़का तलाश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल का परिवार भी दर्शना के परिवार के आसपास ही रहता था, तो घर की जो भी सारी बातें थी वो इधर उधर आ जाती थी। अब यहीं पर जो राहुल है वो बिना देरी किए दर्शना के घर जाता है और उसके माँ बाप से शादी की डिमांड रखता है, लेकिन दर्शना के माता पिता शादी से साफ साफ इनकार कर देते हैं। वहीं बराबर में खड़ी दर्शना भी इस बात से इनकार कर देती है। वह राहुल को कहती है
कि वो अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करेगी। यहाँ पर राहुल को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि दर्शना ने अपने माता पिता के सामने उसकी बेइज्जती कर दी है। उस टाइम पर राहुल चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसने मन बना लिया था कि वह अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, और इसके लिए चाहे उसे दर्शना को मारना ही क्यों ना पड़े। अब राहुल को मालूम चलता है कि 11 जून 2023 को कोचिंग वालों ने दर्शना को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। उसी दौरान राहुल की मुलाकात फिर से दर्शना से होती है। वो उसे मीठी मीठी बातें करके फंसा लेता है और कहता है कि एक बार आखिरी बार हम लोग दोनों घूमने चलते हैं, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के चलते 12 जून 2023 को दर्शना राहुल के साथ घूमने के लिए राजगढ़ के किले में चली जाती है। वहां जाकर राहुल फिर से दर्शना से यही कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन दर्शना साफ साफ इनकार कर देती है और वह कहती है कि अब वह अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करना चाहती है। राहुल ने पहले से ही मन बना रखा था कि अगर दर्शना शादी से इनकार करेगी तो वो उसको मार डालेगा, इसलिए पहले से ही वह अपने साथ एक चाकू लेकर आया था और दर्शना की बातें सुनते ही राहुल उस पर चाकू से हमला कर देता है। उसके बाद एक भारी पत्थर से उसके सिर पर वार कर देता है और फिर उसे राजगढ़ किले से खाई में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद 18 जून 2023 को एक व्यक्ति को डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद यह पूरे मामले का खुलासा होता है। दर्शना की हत्या करने के बाद राहुल लगातार इधर उधर भाग रहा था। कभी वह पुणे जा रहा था तो कभी चंडीगढ़, कभी कलकत्ता या फिर दिल्ली। उसे लग रहा था कि कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा और उसकी तलाश खत्म हो जाएगी, लेकिन 21 जून 2023 को राहुल पकड़ा जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे आप किसी से कितना भी प्यार करो, अगर उसके मुताबिक काम नहीं होगा या अगर वह सच्चे दिल से प्यार नहीं करेगा तो वह आपके साथ गलत करने में बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। अगर राहुल सच में दर्शना से प्यार करता तो वह चुपचाप उसकी जिंदगी से चला जाता, क्योंकि सच्चे प्यार का मतलब यही होता है कि अपने पार्टनर के लिए कुर्बानी दे सकें। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना।